हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं। तो शुरू करते हैं हम। जो पहला हमारा जो प्रश्न है आज का, वो है क्लाउड सीडिंग तकनीक में वर्षा प्रेरित करने हेतु मुख्य रूप से कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है जो कृत्रिम वर्षा होती है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो कृत्रिम वर्षा में कौन से रसायन का प्रयोग होता है, कौन सा केमिकल, कौन सा एजेंट का प्रयोग होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं: सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, शुष्क बर्फ। ऑप्शन में मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, और द में कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम दे रखा है। तो आपको गैस करना है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो उत्तर होगा वो है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ। इन तीनों एजेंट की सहायता से यहाँ पे कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। कृत्रिम वर्षा क्यों करवाई जाती है? जहाँ पे बारिश की मात्रा कम होती है या वर्षा कम होती है, उस इलाके में कुछ एजेंट यानी केमिकल्स की सहायता से बादलों में उनका प्रवेश करवाया जाता है और वर्षा करवाई जाती है। इसका आंसर भी, व्याख्या भी नीचे दे रखी है। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है कि क्लाउड सीडिंग मौसम संशोधन की तकनीक है। जैसा कि हमने देखा था, सिल्वर आयोडाइड को यहाँ पे न्यूक्लिएशन के द्वारा ये इसमें बारिश होती है, और शुष्क बर्फ का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। तो कंडेंसेशन के द्वारा ही यहाँ पे बारिश होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया उत्तर नंबर दूसरा, जो कि ब है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है लेज़र फ्लोरिकेन किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। लेज़र फ्लोरिकेन, लेज़र फ्लोरिकेन, यहाँ पे एक पक्षी की बात हो रही है। लेज़र फ्लोरिकेन किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साइफोटाइडस इंडिकस। साइफोटाइडस इंडिकस, जो कि खरमोर के नाम से जाना जाता है, जिसे राजस्थान में कई और नामों से भी जानते हैं। चीनी मोर, खरमोर इत्यादि नामों से ये जाना जाता है। ये अभी लुप्त होने की कगार पर है, यानी ये अभी संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त में रखा गया है। तो लेज़र फ्लोरिकेन का मतलब यहाँ पर है साइफोटाइडस इंडिकस से। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि खरमोर है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो इसके बाद हम उसका जो स्पष्टीकरण दे रखा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दे रखे थे इसमें भारतीय मोर, उसका साइंटिस्ट नाम है पावोक सारस्किन का, ब्रूस एंटिगोन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि गोडावन राज्य पक्षी भी है, वो उसका नाम है इरिडेटस नाइग्रिसेप्स। तो इस प्रकार से ये तीनों जो पक्षी हैं उनके वैज्ञानिक नाम हमें याद रखने हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ हम जाते हैं। जो तीसरा जो प्रश्न है वो है जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित मीरा दोजा। यहाँ पे मीरा दोजा का संबंध किस खेल से है? जनजातीय गौरव सम्मान उसे हाल ही में दिया गया है मीरा दोजा को, जो कि कौन से खेल से संबंधित है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो लैक्रोस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर स, तीसरा जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये लैक्रोस क्या है? लैक्रोस एक खेल है जो जिसकी उत्पत्ति यानी मूल रूप से ये अमेरिका में खेला
जाता था। ये सिमिलर टू हॉकी या आइस हॉकी की तरह गेम है जिसमें मीरा दोजा को श्री भजनलाल शर्मा ने जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स लैक्रोस। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल प्लेयर है, ये भी ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो चौथा जो प्रश्न है वो है चीता आवास किस टाइगर रिजर्व में विकसित किया जाएगा? मध्य प्रदेश का तीसरा चीता आवास। तो इससे पहले 2 आवास और हैं, लेकिन ये 3rd नंबर का जो चीता है वो चीता आवास किस टाइगर रिजर्व में विकसित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये 3rd नंबर का है। पहले नंबर का कुनो था जहाँ पे चीता आवास बनाया गया था। यहाँ पे मैप में भी आपको दिखा रखा है। ये रिजर्व सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों के में फैला हुआ है, जो कि चीता को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। अब अगले जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, नटनी की छतरी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे छतरी से संबंधित प्रश्न है जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। नटनी की छतरी जालौर में है। नटनी की छतरी जालौर में है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, नटनी का चबूतरा जो कन्फ्यूज़न हमें क्रिएट करेगा। नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? वो उदयपुर में है। नटनी का चबूतरा उदयपुर में है। और छतरी पूछे तो नटनी की छतरी जालौर में है। नटनी का चबूतरा उदयपुर में पिछोला झील पे है, जिसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो नटनी की छतरी जालौर के स्वर्णगिरी पर्वत के दक्षिण दिशा में कालका जी की पहाड़ी पर बनी हुई है। यह स्मारक एक ऐतिहासिक कहानी से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे छठा जो प्रश्न है वो करंट जीके से बिलोंग रखता है। तो यहाँ पे प्रश्न है, 16 नवंबर 2025 को राजस्थान के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं सुरेश चंद्र गुप्ता, पी श्रीनिवास, उषा शर्मा या फिर महेंद्र कुमार पारक? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा श्रीनिवास। वी श्रीनिवास मुख्य सचिव हाल ही में बनाए गए हैं। मुख्य सचिव जो कि किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का मुखिया होता है, नौकरशाही का मुखिया होता है, इसका पद सर्वोच्च होता है, जो मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद को सलाह देने का कार्य करता है। हम अब लास्ट प्रश्न, इस वीडियो का 7वां प्रश्न, जो कि है हाल ही में नवंबर 2025 में शेर ए के 203 राइफल का परीक्षण कहाँ किया गया? AK सीरीज़ की राइफल है ये, AK-203। उसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो इसका जो सफल परीक्षण है वो जैसलमेर में किया गया है। हमें डायरेक्ट इसको याद रखना है ताकि कन्फ्यूजन से हम दूर रहें। यह एक इंडो रूस राइफल के तहत बनी एक स्वदेशी स्टील से निर्मित राइफल है जो भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। तो इसी प्रकार हमारा आगे का वीडियो आता रहेगा। आज के लिए हम हमारी क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। प्रेप वर्ल्ड में
आपका हमेशा ही योगदान बना रहे, ऐसी आशा मैं करता हूँ। धन्यवाद।